अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं कि वहाबियों के नाम नहाद मौलवी ने आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तौहीन की है, गुस्ताखी और बेअदबी की है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़ साबित करने की नापाक कोशिश की। तो आइए नाज़रीन इकराम उसकी हकीकत जानते हैं कि उम्मी लफ्ज़ के क्या माना है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किस माना में मुस्तमल है। तो देखें कि अरब में एक चीज़ या एक शख्सियत के मुतादिद नाम रखने का रिवाज है। उनके यहाँ ये बात मारूफ और मशहूर है कि जिस जात के जितने अतीर अस्मा होंगे वो इतनी ही ज़्यादा मुअज़्ज़म और मुकर्रम होगी। इन ज़ायद अस्मा को लक़ब या सिफत कहा जाता है। अल्लाह पाक का ज़ाती नाम अल्लाह है, मगर सिफती नाम बहुत हैं। पाक व हिंद में 99 नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मशहूर मारूफ हैं। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ज़ाती नाम हैं वो मोहम्मद और अहमद हैं, जबकि सिफती नाम कतीर हैं। इन मौज़ूआत पर उलमाए अहले सुन्नत ने कई कुतुब और रसाइल भी लिखे हैं, जिसमें अस्माए सिफातिया की वजूहात और हिकमतों पर कलाम किया गया है। यानी क्या हिकमतें हैं, इस चीज़ को वाज़े किया गया है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा सिफातिया में से एक सिफत उम्मी भी है। क्योंकि ये एक अरबी लफ्ज़ है, इसलिए सबसे पहले लुगत अरब से इसका माना देखते हैं कि लुगत अरब में इसका क्या माना है। लफ्ज़ उम्मी का लग़वी माना क्या है ये देखते हैं। तो देखिए, उम्मी लफ्ज़ जो है ये से निकला है। इसका एक माना है असल, इसका एक माना है जो अपनी जिबिल्लत ऊला पर हो, यानी जैसा पैदा हुआ वैसा ही हो, यानी लिखने पढ़ने वाला ना हो। इसका एक माना उम्मुल क़ुरा, जो कि मक्का मुअज़्ज़मा ही का एक नाम है। उम्मी का एक माना है जो कि बेलिखा पढ़ा हो, ताजुल उरूस वगैरह। और कुरान करीम में लफ्ज़ उम्मी का कई जगह इस्तेमाल हुआ है। कुरान करीम में भी लफ्ज़ उम्मी मुख्तलिफ मकामात पर आया है और मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल हुआ है। सूरह बकरा आयत नंबर 78 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वमिनहुम उम्मियूना ला यालमूनल किताब इल्ला अमानी, और उनमें कुछ अनपढ़ हैं जो कि किताब को नहीं जानते मगर ज़बानी पढ़ लेना, या कुछ अपनी मनगढ़ंत और निरे गुमान में है। इसी तरह सूरह जुमा की आयत नंबर 2 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, वही है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा कि उन पर उसकी आयत तिलावत करता है। अब देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने उन उम्मियों में से एक रसूल भेजा, उन पर आयतें पढ़ते हैं। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ होते तो कुरान पाक आयत पढ़ने की गवाही कैसे दे देता। इससे पता ही चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे थे, इसीलिए कुरान पाक की आयतों को पढ़ते थे। और कुरान करीम में सूरह आराफ की 2 मकामात पर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी के लक़ब से मुलक़्क़ब फरमाया गया। एक आयत नंबर 157 में है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौरात वल इंजील, वो जो गुलामी करेंगे उस रसूल बेपढ़े और गैब की खबरें देने वाले की, जिसे अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाएंगे। और दूसरे मकाम पर इसी की अगली आयत में आयत नंबर 158 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मिय्यल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व मलाइकतिहि वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। तो ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर जो नबी हैं, किसी से पढ़े हुए नहीं हैं, अल्लाह और उसके रसूल की तमाम बातों पर ईमान लाते हैं और उनकी पैरवी करो ताकि तुम हिदायत पाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुरान पाक ही में लफ्ज़ उम्मी का इस्तेमाल हुआ हो, बल्कि हदीस पाक में भी लफ्ज़ उम्मी का इस्तेमाल हुआ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़बान मुबारक से इस लफ्ज़ का इस्तेमाल फरमाया है। लफ्ज़ उम्मी के माना की वजाहत फरमाई है, तौज़ीह फरमाई है। इमाम बुखारी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस नकल फरमाई। हुजूर अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना उम्मतुन उम्मियतुन ला नक्तुबु वला नहसुबु, यानी हम अहले अरब उम्मी कौम से हैं, ना हम लिखते हैं और ना हिसाब करते हैं। ये बुखारी शरीफ जिल्द 1
631 की हदीस है और हदीस नंबर 1913 है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी बुइस्तु इला उम्मतिन उम्मिया, यानी मुझे उम्मी कौम की तरफ नबी बना करके भेजा गया। ये सही इब्न हिब्बान जिल्द नंबर 3 सफा 14 की हदीस है और हदीस नंबर 729 है। शारहीन का बयान करदा माना क्या है, आइए इसको भी सुनते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की जो शरह की है उन शारहीन ने लफ्ज उम्मी का क्या माना लिया है, तो आइए देखते हैं शारहीन हदीस ने इस लफ्ज उम्मी का क्या माना लिया है। इन दोनों अहादीस पर इमाम अबू सादात मुबारक बिन मोहम्मद जज़ीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अल बदाया व निहाया जिल्द 1 सफा 69 पर तहरीर फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुराद लफ्ज उम्मी से ये थी कि हम अपनी पहली जिबिल्लत पर हैं जिस पर पैदा हुए थे। और उम्मी का एक माना ये भी बयान किया गया कि उम्मी वो होता है जो लिखता ना हो। मजीद फरमाते हैं यहाँ उम्मी से मुराद अहले अरब हैं, क्योंकि उनके यहाँ लिखने पढ़ना का रिवाज बहुत कम था, बल्कि वो लिखते ही ना थे। और शेख इमाम अब्दुर रहमान जौजी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आखिरी हदीस के तहत गरीबुल हदीस लिब्न जौजी जिल्द 1 सफा 41 पर फरमाते हैं कि लफ्ज उम्मी से मुराद वो कौम है जो लिखना न जानती हो। और देखें लफ्ज उम्मी का एक माना है असल। इस माना के एतबार से देखा जाए तो मालूम होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल है, क्योंकि आप ही के दम कदम से तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को वजूद बख्शा है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ए महबूब अगर मैं आपको पैदा ना करता तो मैं अफलाक को पैदा ना करता। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, ए महबूब अगर मैं आपको पैदा ना करता तो दुनिया को पैदा ना करता। लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिय्या, ए महबूब अगर मैं आपको पैदा ना करता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता। तो पता चला कि असल जो है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अगर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ना होती तो किसी चीज का कोई वजूद नहीं होता। इसी को सरकार आला हजरत बयान फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात की असल बनाकर भेजे गए। बाकी सब आपकी फरा है, यानी आपकी औलाद, आपकी उम्मती और आपके गुलाम हैं, आपके दम कदम से हैं। इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहमद रजा खान कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इस तखय्युल को कैसे खूबसूरत अंदाज में बसूरत शेरी तहरीर फरमाते हैं। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस पाक दर की है, असलुल उसूल बंदगी उस पाक दर की है। तो तवज्जो तलब बात यह है कि अब तक की गुफ्तगू से इतना साबित हुआ कि उम्मी उसे कहते हैं जो बे लिखा पढ़ा हो, लेकिन इस माना के उमूम को लेकर के जिनके ईमान में खोट था, जिनके ईमान में कजी थी, उनके जहनों में गलत फहमी पैदा हो गई कि माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी ऐसे ही रहे, जो कि सरासर खिलाफे वाक़िया बात है। उन लोगों को लफ्ज़ उम्मी का माना समझने में गलती हुई और वो लफ्ज़ जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिफत महमूदा के तौर पर कुरान करीम में बयान फरमाया था, उससे कुछ लोग एक मज़मूम माना निकाल करके अल-इयाज़ बिल्लाहि ताला हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आदमी इल्मी साबित करने की मज़मूम कोशिश करते हैं। हालांकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मी लक़ब के माना ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दुनियावी सिखाने वाले से कुछ नहीं सीखा है, किसी दुनियावी पढ़ाने वाले से आपने कुछ नहीं पढ़ा है, यानी आपका दुनियावी कोई भी उस्ताद नहीं है, दुनिया में आपने किसी से कुछ नहीं सीखा है। आपको खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुअल्लिम इंसानियत बना करके भेजा। जो खुद मुअल्लिम इंसानियत हो वो किसी से क्या सीखेगा, वो किसी से क्या पढ़ेगा? वो तो दुनिया को पढ़ाने आए थे, वो तो दुनिया को बताने के लिए आए थे, वो तो दुनिया को सिखाने के लिए आए थे, वो दूसरों से क्या सीखेंगे? आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरबी दानी का आलम तो ये है जिसको सरकार आला हजरत शेर के अंदाज में तहरीर फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अरब में जिस वक्त आप तशरीफ लाए बड़े बड़े अरबी दाते जिनको अपने ऊपर बड़ा गुरूर और घमंड था, बड़ा फख्र था, लेकिन जब उन्होंने आपकी अरबी सुनी तो
آپ کی عربی سننے کے بعد ان کا عالم یہ ہو گیا جیسے منہ میں زبان نہیں، بلکہ سرکار اعلی حضرت فرماتے یہی نہیں بلکہ عالم یہ ہو گیا جیسے کہ ان عربی داں لوگوں کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ تو جس کے علم کا عالم یہ ہو کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑی بڑی اونچی ٹوپی والے اپنے آپ کو اس طرح تصور کرتے ہیں، اس طرح سمجھتے ہیں اور اس طرح ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان کے جسم میں جان ہی نہیں ہے، تو وہ کس سے علم حاصل کریں گے؟ وہ کس سے سیکھیں گے؟ وہ کس سے پڑھیں گے؟ وہ کس سے پڑھنا لکھنا سیکھیں گے؟ اللہ رب العزت نے خود انہیں پڑھایا ہے۔ اور دیکھیں امی کا ترجمہ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان رحمت اللہ الہادی نے بے پڑھے فرمایا ہے۔ یہ ترجمہ بالکل صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ارشاد کے مطابق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کون ہیں؟ آپ وہ ہیں جن کو امام المفسرین کہا جاتا ہے، یعنی آپ امام المفسرین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قلب اطہر پر ہاتھ رکھ کر کے دعا فرمائی تھی، اللہم اہد قلبہ، اے اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے علم کا عالم یہ ہو گیا، آپ خود فرماتے ہیں لو دعا لی اقال بعیر لوجدتہ فی القرآن، کہ اگر میری اونٹنی کی رسی بھی گم جائے تو میں سب قرآن کی روشنی میں تلاش کر لوں گا۔ وہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ امی کا کیا معنی بیان فرماتے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ تفسیر خازن آیت 147 جلد 2 صفحہ 157 پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اور یقیناً امی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ دنیا میں آپ نے کسی سے نہیں پڑھا، اور کتاب وہ لائے جس میں کہ اولین و آخرین اور غیبوں کے علوم ہیں۔ اگر کوئی فرقہ باطلہ والا، کوئی بد عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا معنی ان پڑھ ہو، نقص و تنقیص، عیب و برائی کے طور پر ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرے تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی میں واضح توہین اور بے ادبی ہے، صریح گستاخی ہے۔ جبکہ مذہبی مہذب مذہب اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضور معلم کائنات ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کے معنی بے پڑھے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے انسانوں سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلیم یافتہ ہیں، جیسا کہ اس پر قرآن شاہد اور عادل ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ رحمان الرحمن علم القرآن، کہ رحمان جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ماکانہ وما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ یہ معنی نہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا ہی رہنے دیا، بلکہ وہ رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھائے وہ جو کچھ تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ صدر الفاضل سید نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کے تحت خزائن العرفان میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے علوم عطا فرمائے اور کتاب و حکمت کے اسرار و حقائق پر مطلع کیا، اور یہ مسئلہ قرآن کریم کی بہت سی آیات اور احادیث کثیرہ سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس نزول قرآن سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، یوں ہوتا تو باطل ضرور شک لاتے۔ ان آیات سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نزول قرآن سے قبل ہی تمام علوم عطا فرمائے۔ نزول قرآن سے قبل امی ہونے کی بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں سے چند حکمتیں یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نزول قرآن سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفت امیت پر کیوں رکھا، اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ انہی میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ ابھی جو آیت کریمہ گزری اس میں ہی ایک حکمت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ لکھتے پڑھتے تو یہود آپ کی ضرور تکذیب کرتے، اس لیے کہ ان کی کتب میں آخری نبی کی ایک نشانی امی ہونا بیان کی گئی تھی، مگر انہیں شک کا موقع نہیں ملا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نشانی بدرجہ عتم موجود تھی۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت، آپ پر وحی کا نزول اور قرآن پاک کے کلام اللہ ہونے پر کسی کو کوئی اعتراض نہ رہے، کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
पहले से लिखते पढ़ते तो कोई भी एतराज कर सकता था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे कुरान और वही कहते हैं वो खुद उनका अपना कलाम है। आपके बड़े बड़े दुश्मनों ने तकज़ीब वही के सिलसिले में ये एतराज नहीं किया, इसलिए कि आपने किसी से पढ़ा और लिखा नहीं, न आपने किसी से कुछ सीखा। इसी वजह से दिल से वो भी मानते थे कि ये जो कुरान पेश करते हैं ये कुरान वाकई कलामुल्लाह है, किसी बशर का कलाम नहीं बल्कि अल्लाह ही का कलाम है। अगर आप वही नबुव्वत से पहले लिखते पढ़ते तो इस एतराज का दरवाजा खुल सकता था, लेकिन इस एतराज का दरवाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से खुद व खुद हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। तो इस तमाम गुफ्तगू का खुलासा ये निकला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी जरूर थे, मगर इस माना में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई दुनियावी उस्ताद ना था। आपके तमाम उलूम आपके रब्बे करीम ने आपको अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको तमाम उलूम सिखाए। आपने किसी दुनियावी उस्ताद से ना सीखे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो तारिक मसूद मलऊन ने निकाला है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, माज़अल्लाह पढ़े लिखे नहीं थे, जहालत की सिफत आपके अंदर थी, ऐसा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन हरगिज नहीं है। बल्कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ए महबूब आप जो कुछ नहीं जानते थे मैंने वो सब कुछ आपको अता फरमा दिया है। और दूसरी बात ये मालूम हुई कि लक़ब उम्मी में बहुत हिकमत पोशीदा है। तीसरी बात ये मालूम हुई कि उम्मी होना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत महमूदा है। ये कोई नक्स कोई ऐब नहीं है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सिफत महमूदा है, बड़ी प्यारी सिफत है ये। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत हाजिरा व साबिका सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि क्या खूब फरमाते हैं, ऐसा उम्मी किस लिए मन्नत कैसे उस्ताद हो, क्या किफायत उसको इकरा व रब्बुकल अकरम नहीं। तो मेरे अजीजों, इन वहाबिया दयाबना से दूर रहने की जरूरत है। ये शहद के साथ जहर मिला करके देते हैं, ये धीरे धीरे ईमान को इस तरह खा जाते हैं जैसे कि दीमक खा जाती है। तो बहरहाल इनसे दूर रहने की जरूरत है। ये दीन के दुश्मन है, ये ईमान के दुश्मन है, ये ईमान के लुटेरे हैं, चोर हैं। सरकार आला हजरत ने इसीलिए तो इरशाद फरमाया कि सूरज जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया, लेकिन इन नाअहलों ने उस कलमे तक का एहसान नहीं माना। इसीलिए तो सरकार आला हजरत ने इरशाद फरमाया और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही नजदियो कलमा पढ़ाना कभी एहसान गया। तो अगर आपको अपने ईमान की हिफाजत करनी है, निगहबानी करनी है, तो आप सरकार आला हजरत के दामन से वाबस्ता हो जाएं, मसलक आला हजरत को मजबूती के साथ थाम लें। सरकार आला हजरत ने पूरी जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत की है, आपके नामूस की हिफाजत की है। इसीलिए सरकार आला हजरत फरमाते हैं उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर सा काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हासिल कलाम यही है कि तारिक मसूद ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़ साबित करने की नाकाम कोशिश की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम कायनात हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इल्म अता फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको सब कुछ सिखाया। आपका कोई दुनियावी उस्ताद नहीं था, ये हकीकत है, लेकिन आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया, सब कुछ सिखाया। यही हक और यही सही है, तो इन लोगों से दूर रहें। तारिक मसूद का बयान अज़्ज़ल ताखिर गलत है, बदअकीदगी और गुमराहियत पर मुश्तमिल है। ऐसे बयान सुनने से अपने आप को बचाएं और सुन्नी सहीहुल अक़ीदा उलमा के बयानात और तक़रीर समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।